जानते हैं कौन है? वासुदेव। वासुदेव जी का पहला विवाह मैया रोहिणी से हुआ था, फिर 16 विवाह और किया उन्होंने, और अब 17वां विवाह करने जा रहे हैं मैया देवकी जी के साथ। देवकी कौन? देवकी 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 मैया कौन? कंस की बहन देवकी। विवाह करके विदा कर रहे थे, रथ पे सवार होकर के वासुदेव जी देवकी को लेकर के जा रहे थे। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, सो रथ हाँक रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई महाराज, आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तुम बड़े लाड के साथ प्यार के साथ में विदा कर रहा है, उसी तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां संतान होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना महाराज, देवकी को रथ से उतारा और तलवार उठा करके प्रहार करने लगा। वासुदेव जी ने रोक लिया, कहा महाराज एक स्त्री पर शस्त्र उठाना ये पाप है, और आपका काल तो देवकी का पुत्र है, देवकी नहीं, देवकी का संतान आपका, वो भी 8वां। मैं आपसे वादा करता हूँ जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी संतान होंगे, वो सब आपको एक एक करके मैं लाके दे दूंगा। देवकी को छोड़। कंस ने सोचा ठीक है भाई, छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा ऐसे नहीं, अपने ही कारागार में बंदी बना करके देवकी और वसुदेव को रख दिया। देवकी का पहला गर्भ ठहरा। कंस इंतजार में है कि अब वो पुत्र मुझे लाके देंगे और मैं उनकी मृत्यु कर दूंगा। हुआ वही महाराज, पहला संतान हुआ। कंस के पास में वासुदेव जी लेकर के जाते हैं। कंस जैसे ही बालक को देखते हैं, और बालक को कोई भी देखे, छोटा नवजात शिशु, तो प्यार आ ही जाता है। कंस इतना बड़ा पापी था, उसे भी प्यार आ गया। कहा अरे मेरा काल तो 8वां नंबर का पुत्र है, ये नहीं, इसे ले जाओ। ले जा रहे थे, हुआ क्या, नारद जी ने देखा अरे कंस इतना बड़ा पापी, पाप करने की जगह में धर्म करने लगेगा, धर्मात्मा बन जाएगा, पुण्य करने लगेगा तो भगवान अवतार लेंगे नहीं, पाप बढ़ेगा तभी भगवान आएंगे। नारद जी पहुंचे, और फिर महाराज नारद जी पहुंच करके कंस को भड़काए। कहा अरे कंस, तूने उस संतान को जाने क्यों दी? तुम्हें पता है 8वां कोई भी हो सकता है। कहा वो कैसे? महाराज दीवार पर में 8 लकीरें लिख करके दिखाई। कहा इधर से पढ़, दाएं से पढ़े तो बाएं में 8वां आए, बाएं से पढ़े तो दाएं में, बीच से पढ़े तो और कहीं, कहीं से और कहीं। कंस समझ गया, तुरंत आदेश दिया सैनिकों को कि लेकर के वासुदेव के हाथ में जो पुत्र है उसे लेकर आओ। आए, हाथ में पकड़ा, पत्थर पे फेंक करके मृत्यु कर दी महाराज। दूसरा बालक हुआ, उसे भी मृत्यु का दंड दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, सबके साथ वही। 7वां गर्भ मैया देवकी का गर्भपात हुआ, जो संकर्षण के माध्यम से मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंच जाता है, वही बलराम भैया जी बनते हैं। अब 8वां पुत्र जो मैया देवकी के गर्भ में है। कंस अब मानो जब पता चल जाए कि आप फलाने दिन मरने वाले हो, पता चल जाए कि आप 14-15 तारीख बस अब मरने ही वाले हो, तो फिर कैसे लगता है? योजना करने लगते हैं, सब चालू, क्या चीज बचा है सब चीज पूरी कर लो। कंस तो और जीना चाहता था, सो वो भी भयभीत है कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं, कैसे वो संतान का जन्म हो और उसकी मैं हत्या कर दूं। सोते जागते बस उसी बालक की चिंता सता रही है कि वो आए और मैं उसको मृत्यु के घाट पहुंचा दूं। वो पावन समय आया, रात्रि का समय था। मैया देवकी के गर्भ से बालकृष्ण का जन्म होना था महाराज। शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल हो गए और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाओं में मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी।
और भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को बुधवार के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। खूब वर्षा हो रही है, रात्रि का समय है, मंद सुगंधित हवाएं बह रही है। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, जितने भी कारागार में सैनिक थे सब सो गए। वासुदेव जी के हाथों की बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए कारागार के। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया मैया देवी की वासुदेव जी को और कहा, पिताजी जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से आप गोकुल छोड़ आइए। एक सूप पर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए तो वसुदेव जी ने उन्हें बिठाया और बिठा करके लिटा करके अपने सिर पर धारण किया और धारण करके निकले। जैसे ही कारागार से निकले सारे दरवाजे बंद हो गए, जितने दरवाजे थे सब बंद हो गए। रात्रि का समय, अर्धरात्रि का, खूब वर्षा हो रही है। वसुदेव जी एक सूप में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को चले जा रहे हैं। खूब वर्षा हो रही, यमुना नदी आई, यमुना नदी को पार कर रहे थे। यमुना मैया ना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। सोचा प्रभु के इस बाल रूप का मैं भी दर्शन कर लूं। यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, वासुदेव जी के कमर तक आया, हृदय तक आया, भुजाओं तक आया, मुख तक आया। भगवान कृष्ण ने देखा बाबा को तकलीफ हो रही है तो प्रभु ने अपने चरण नीचे कर दिए। मैया यमुना ने चरण स्पर्श किया, पुनः अपने जल स्तर को कम कर दिया। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल में मैया यशोदा जी के पास में सुला करके, मैया यशोदा के पास एक प्यारी सी कन्या थी, उसे उठा कर लेकर आकर के मथुरा आ जाते हैं।